देखिए DX स्ट्रेट टावर मुझे लोकेशन बड़ी पसंद है, क्योंकि जहाँ फुटफॉल होता है वहाँ कमर्शियल की कीमतें भी बढ़ती हैं, उसकी सेल भी ज़्यादा होती है, उसका रेंट भी अच्छा होता है। तो DX स्ट्रेट टावर मेन जना एवेन्यू के ऊपर कमर्शियल हब के अंदर है, तो बहुत अच्छा फ़ैसला था यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च करने का। और क्योंकि ऑलरेडी सक्सेसफुल है, UBN ट्रेड टावर पहले कर चुके हैं, तो सेम कॉपी है। और जिस तरीके से लोगों ने इसको ख़रीदा है और जिस तरह से सब ने इसके अंदर हिस्सा डाला अपना, और हर बंदा इसको रिक्वायर्ड भी कर रहा है, तो अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, DX स्ट्रेट टावर में जब प्राइस की बात करेंगे तो कंपैरेटिवली ज़्यादा है, और वो मैं भी मानता हूँ, बल्कि हमारे कस्टमर्स भी मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद द क्वेश्चन इज़ कि वाई कि एक एक्सपेंसिव चीज़ मैं क्यों परचेज़ करूँ बीइंग ए कस्टमर, या मैं महंगी चीज़ क्यों सेल कर रहा हूँ बीइंग एज ए सेल्स एजेंट। तो इस चीज़ का आंसर में करना ज़्यादा अच्छा लगेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि लोकेशन, और इट वाज नीड ऑफ टाइम, कि जब आप मार्केट का ग्राफ प्राइस का मुसलसल ऊपर जा रहा है, तो उस वक्त इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक मेन जना एवेन्यू के ऊपर, मतलब इट्स वन ऑफ द वेरी फ्यू प्रोजेक्ट्स जो इस टाइम इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक मिल रहे थे। ख़ासकर ये एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो जब दो तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, कमर्शियल या रेजिडेंशियल। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल, तो इट मस्ट बी प्योर कमर्शियल, और जब रेजिडेंशियल और आप उसका कमर्शियल का मिक्सचर करते हैं या तड़का लगाने की कोशिश करते हैं, तो वो डिस्टर्बिंग होता है। और इसके अंदर जितने भी छोटे बड़े साइज़ के ऑफिस हैं, वो इसकी अट्रैक्शन है। फ्रंट बैक और जिनाया एवेन्यू का इतना खूबसूरत जो आपको ऑफिस से एक व्यू मिलता है, और वो आपके वर्किंग एनवायरनमेंट को मैं समझता हूँ मल्टीप्लाई कर देता है। प्राइस वाइज मैंने बात की कि वो एक्सपेंसिव क्यों था, क्योंकि आज DX हैज़ बिकम अ ब्रांड। ठीक है, आज DX की कोई भी प्रोडक्ट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वी कैन रिकमेंड टू अवर कस्टमर एंड द कंपनी वी कैन ट्रस्ट ऑन। द पर्सन बिहाइंड DX, मिस्टर सैफुल्ला, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, भाइयों की तरह। कोई भी काम कर रहे होते हैं और हमें इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, हमारी मशावरत कम्युनिकेशन हो रही है, उसके ऊपर हमारी समझ लें कि डिस्कशन घंटों तक चल रही है। इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, प्योर कमर्शियल है, और क्वालिटी जब आप डिलीवर करते हैं तो फिर आप ब्रांड बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस प्रोजेक्ट में किया है, टाइमलाइन को आप लोगों ने टारगेट किया है, विच इज़ वेरी गुड। और कस्टमर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ टाइमलाइन होती है। आप टाइमलाइन को फुलफ़िल कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो ही आप अपने काम से अपना नाम बना रहे हैं, यानी आप तभी जाके अपना लोहा मनवा रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। आई ऑलवेज अप्रिशिएट DX। देखिए DX हाइट्स मेरे ख्याल से इस वक्त की डिमांड थी, और डिस्कशन हुई साहब भाई से हमारी, तो उन्होंने कहा लोकेशन पूछी कि लोकेशन कैसी होनी चाहिए। तो हमने डिस्कस किया सब दोस्तों ने मिलके, और ये लोकेशन को हमने कहा कि इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, क्योंकि हमें चाहिए ऐसी लोकेशन जो हिल के ऊपर और ख़ास तौर पे रेजिडेंशियल यूनिट्स के अंदर हो, जहाँ पे आबादी मौजूद हो। तो ये DX हाइट्स कह लें कि 11A की एंट्रेंस के ऊपर है, और फेसिंग 10A एंट्रेंस है, जहाँ पे आपको कमर्शियल हर चीज़ मिलती है, जहाँ पे आपको मस्जिद भी है, और फुल ऑफ कह लें कि पब्लिक वहाँ पर रह रही है, और आपको इन्वायरमेंट मिलता है, फैमिली इन्वायरमेंट मिलता है वहाँ पे। और ख़ास तौर पे साथ ही वो मरी पॉइंट है, हिल पॉइंट है, तो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो इसकी वजह से इसकी लोकेशन बहुत आउटस्टैंडिंग है। और दूसरी बात, इसके अंदर उन्होंने अच्छी ये चीज़ की है कि हर फ्लोर पे सिर्फ 2 अपार्टमेंट दिए हैं, और काफ़ी खुले अपार्टमेंट दिए हैं। तो यानी कि जो डिमांड है इस वक्त पब्लिक की, उसको देखते हुए मेरा ख्याल है कि DX हाइट्स का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और जैसा कि ऑलरेडी उसी सराउंडिंग में ऑलरेडी DX स्मार्ट अपार्टमेंट बड़ी स्पीड से कंस्ट्रक्शन होती जा रही है उसकी, तो उसको देखते हुए मेरा ख्याल है कि ये फ़ौरन ही सेल भी होगा, और लोगों की ये डिमांड के ऊपर पूरा भी उतरेगा। जब हम DX हाइट्स की बात करते हैं तो इट्स अ प्योर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट वंस अगेन। और DX हाइट्स के बारे में जो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे थी, इट वाज अबाउट द लोकेशन, कि कॉर्नर लोकेशन का प्लॉट है। व्हेन यू आर गोइंग टू डिसाइड अबाउट योर ओन रेजिडेंस, तो इसमें जो आइडिया बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट वाज कि आपको एक कॉर्नर लोकेशन का अपार्टमेंट, ये घर मिल रहा है जो 3 बेडरूम अकोमोडेशन पर मुश्तमिल है। आपको यानी ये कह लें कि हर तरफ से सीनरिक व्यूज़ मिल रहे हैं, और ये ऐसी जगह पे है जहाँ पे मरी पॉइंट या वो लेज़ी स्ट्रीट और एक हिली एरिया है। बहरिया टाउन का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया ग्रैंड मस्जिद की सराउंडिंग में इसी ज़मीन के टुकड़े को हम कहते हैं कि इट्स वन ऑफ द हाइटेड एंड पॉपुलेटेड एरिया इन बहरिया टाउन कराची।
तो ऐसी जगह पे एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट वहाँ देना जिसकी सराउंडिंग में ऑलरेडी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो वहाँ आप एक वंस अगेन फिर मुझे यहाँ रिपीट करना पड़ेगा कि यू आर नॉट गोइंग टू फाइनलाइज और बाइंग अ सिंगल अपार्टमेंट, यू आर गोइंग टू बाय अ लाइफस्टाइल। ये हमेशा जितने भी एक्सपर्ट्स हैं लोग ये बात करते हैं, तो उसी चीज़ को मैं अपने अंदाज में बात कर रहा हूँ कि इस लोकेशन को देख के ही हम इस प्रोजेक्ट को बार बार रिकमेंड कर रहे थे, तरजीह दे रहे थे कि यहाँ पे ये होना चाहिए। और फिर इसके बाद आ जाती है बात कि जो पूरा एरिया यहाँ पे 200 स्क्वायर यार्ड के घर हैं, वो 3 बेडरूम अकोमोडेशन के हैं। उनका स्क्वायर फीट एरिया हम निकालेंगे अप्रॉक्सीमेटली 1800 स्क्वायर फीट बनेगा, और 1500-1600 स्क्वायर फीट का हम लोग ये अपार्टमेंट ऑफर कर रहे हैं। तो कंपैरेटिवली एज ए सेल्स टेक्निक के तौर पे बात कर रहा हूँ, और कस्टमर भी अगर लिंक करना चाहे इस चीज़ को, तो वो टाउन हाउसेज जो बहरिया टाउन ने बनाए हैं वो A++ कैटेगरी नहीं है, वो आप समझ लें कोई एवरेज घर बने हुए हैं, क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, वो ट्रूली स्पीकिंग मैं हमेशा ये कहता हूँ। अब DX वंस अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी सर्विसेज एंड प्रोडक्ट बीइंग ऑफर्ड बाय DX, तो वो हमेशा हम लोग इसीलिए रिकमेंड भी करते हैं और ख़ुद भी परचेज़ करते हैं और अपने लोगों की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं कि DX क्वालिटी देगा। जब क्वालिटी देगा तो वही फिर हमें लगता है कि द थिंक वी कैन रिकमेंड। ठीक है, दैट्स ऑल।